प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 26 मार्च 2022 शनिवार का दिन है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है और नवमी तिथि 20:03 और 46 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा धनु राशि में है और 21 डिग्री पर विद्यमान है। आज यदि हम नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है और नक्षत्र 14:48 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं। दर्शकों, आज कोई त्योहार नहीं है और आज का राहु काल सुबह 9:28 और 39 सेकंड से 11:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:56 तक रहेगा। दर्शकों, आज कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाइए और 2 अगरबत्ती भी साथ में आपको अवश्य जलानी है। मात्र एक छोटा सा उपाय आज सभी जातकों को अपने घर में अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी वक्त पर कर सकते हैं। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही बात रख रहा हूं जो आपको जीवन के अंदर सही निर्णय लेने की ताकत अवश्य देगी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अंधभक्ति। आखिर अंधभक्ति का मतलब क्या होता है और हमारे को इस चीज को किस तरह से लेना चाहिए? दर्शकों, अंधभक्ति का मतलब होता है जहां आप किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं और फिर उसके सामने कोई भी प्रश्न आपके दिलो दिमाग पर नहीं आता है। इसे हम कहते हैं अंधभक्ति, यानी आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना, इसे अंधभक्ति कहा जाता है। अब ऐसे में एक समय की बात है, विवेकानंद को किसी ने यह पूछा कि आप अपने गुरु पर इतना अंधा विश्वास कैसे करते हैं? तो वहां पर विवेकानंद बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं और वो कहते हैं, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करना, अंधभक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं कहीं वो तो अंधा नहीं है। बहुत सुंदर बात उन्होंने वहां पर समझाई। अर्थात किसी पर भरोसा करना, किसी के प्रति भक्ति भाव रखना, अंधभक्ति करना ये गलत नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कहीं वो व्यक्ति तो गलत रास्ते पर नहीं है। इसीलिए दर्शकों, अंधभक्ति के समय भी हमें अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए कि ये विवेक हमारा ये अवश्य आपको बताएगा कि हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इतिहास के अंदर दोनों तरह के उदाहरण हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देके बताता हूं। भीष्म पितामह भी थे जिन्होंने अंधभक्ति की हस्तिनापुर से, और परिणाम यह हुआ कि वह हस्तिनापुर एक दिन पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं हमारे हिंदू शास्त्र ग्रंथों का। हमारे हिंदू शास्त्र ग्रंथों के अंदर हर ग्रंथ को इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से हमें समझाया गया है कि हम कहीं भी अंधभक्ति की तरफ नहीं बढ़ते हैं। जैसे हमने राम को भगवान माना, लेकिन हमने राम के पुत्रों को भगवान नहीं माना, क्योंकि राम का आदर्श हमें भगवान के रूप में स्वीकार था, लेकिन बाकी किसी का भी हमने उस तरह से स्वीकार नहीं किया। हमने राम के पिता को पूजने नहीं माना, हमने राम की माता को पूजने नहीं माना, लेकिन हमने राम को पूजने माना। हमने उनकी पत्नी माता सीता को पूजने माना, हमने उनके भक्त हनुमान को पूजने माना। यानी कि हमने उन पर भरोसा किया जो सही रास्ते पर थे। उसी तरह से आप देखिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन साथ में राधा जी की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी, कभी उनका मंदिर आपने नहीं देखा होगा भगवान कृष्ण के साथ। अर्थात हमने उस समय के श्रेष्ठ अवतारों को उनके कर्म के आधार पर उनको परखा, उनकी लीलाओं को समझा और उसके आधार पर निर्णय लिया कि हमें किसे मानना चाहिए और किसे नहीं। इसीलिए आप देखिए, राधा कृष्ण की जोड़ी आपको मिलेगी क्योंकि वो प्रेम का एक अनुपम उदाहरण था, भक्ति का एक अनुपम उदाहरण था। लेकिन आपने माता सीता को राम के साथ देखा, लेकिन रुक्मणी जी को कृष्ण के साथ नहीं देखा।
इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दर्शकों, इसीलिए हम जिस पर भी भरोसा करते हैं उसके प्रति हमें समर्पण रखना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति भी सही रास्ते पर होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से 12वें का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:24 और 33 पर मीन लग्न बन रहा है। मीन राशि के अंदर ही सूर्य हैं और बुध देव हैं। बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कल उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। आज वो 3 डिग्री के साथ में सूर्य के साथ में मीन राशि में विद्यमान है और ऐसे में मीन राशि के अंदर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव हैं, धनु राशि के अंदर चंद्रमा है, मकर राशि के अंदर शुक्र हैं, शनि हैं और मंगलदेव हैं, कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति हैं। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, आज आपका पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन कार्य के अंदर चुनौतियां आपको अवश्य मिलेगी। आज आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ व्यय ऐसा करना पड़ सकता है जो आवश्यक तो नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी है कि आपको वो फालतू का खर्चा करना पड़ रहा है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ आपको दिलवाएगा। आपके कार्यक्रम इस तरह के रहेंगे कि जिस कार्य को भी आप करेंगे उसके बेहतर परिणाम आपको मिले, लेकिन आज अपनों से सावधान रहना है क्योंकि आज किसी का भी सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है और मन के अंदर एक डिप्रेशन की भावना भी अवश्य रहेगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक सोच विचार आपको परेशान अवश्य करेगा। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, किसी के साथ मिलकर के कोई नया काम आरंभ नहीं करना है, लेकिन जो आपके पुराने मित्र हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा और बेहतर तरीके से व्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए आज आप प्रेरित भी अवश्य रहेंगे। वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा और वाणी की कौशलता के कारण से ही आप दूसरों का मन मोह लेने में कामयाब भी अवश्य होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुक्र के कारण से कहीं मौज मस्ती में आपका दिन बीते, इसकी संभावना बनती है। आज मित्रों के साथ मिलकर के कहीं पार्टी आप करें, इसकी संभावना बनती है। आज दूसरों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा तथा रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो और आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, इसकी रूपरेखा आज अवश्य बन रही है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा के कारण से थोड़ी मानसिक चिंताएं आपको देगा, लेकिन दूसरों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा आज कुछ बड़ा पारितोष भी आपको अवश्य मिल सकता है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा के कारण से आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी बनेगी। आज फालतू के खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। जो इच्छाएं आपकी हैं आज वो पूरी होती हुई आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक बेहतर प्रबंधन का उदाहरण देकर के और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आज आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे, क्योंकि आज आप अपनी बुद्धि कौशल का जलवा अवश्य दिखाएंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा तथा आज आप एक के साथ में कई ऐसे कार्य और संपन्न करेंगे जो करना आपके लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन फिर भी आज आपने अपने समय का बेहतर प्रबंधन किया है और एक साथ कई काम करके अपने परिणामों को बढ़ाने में आज कामयाब अवश्य रही है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपकी वाणी का प्रभाव आपको कुछ बड़ी सफलता अवश्य दिलाएगा। आज मन आपका प्रसन्न रहेगा तथा एक चीज का ध्यान रखना है, आज अतिशयोक्ति में नहीं आना है। दिखावे के चक्कर में यदि आज आप नहीं पड़ेंगे तो आज का दिन आपको विशेष उपलब्धियां अवश्य देगा। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और जहां मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त आपकी वाणी भी आज ऐसी है जो आपको उसका सही फायदा लेने नहीं दे रही है। आज आप वस्तुकाल परिस्थिति को देख करके अगर कुछ गलत बोलेंगे या झूठ बोलने का प्रयास करेंगे या बात को संभालने का प्रयत्न करेंगे तो आज बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में सच्चाई को स्वीकार कीजिए और सत्य के रास्ते पर रहिए, तभी आज आपको नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे।
मकर राशि और मकर लगन के जातकों के लिए आज का दिन आपको प्रसन्नता देगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कुछ नवीन योजनाएं बन सकती है, कुछ ऐसी चीज भी आपके साथ घटित होगी जिसकी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज थोड़ा व्यय हो सकता है और दूसरों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। लोग आप पर आरोप लगाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आज आप अपने आप को प्रसन्न रखने में कामयाब रहेंगे और कुछ बड़ा गेन आज आपको अवश्य हो सकता है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खर्चे कराएगा, लेकिन उसके बाद उसकी खुशी भी आपको अवश्य देगा। आज चंद्रमा के कारण से मन थोड़ा भटकाव आपको अवश्य देगा। ऐसे में स्थिर मन रख करके अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आज के दिन के अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां दिलाएगा। कुछ नए कार्य आप करें और उसके परिणाम आपके पक्ष में आए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन आज शुक्र के कारण से जो सपने आपने देखे हैं वो आपके आज पूरे होते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ऐसे में सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर यथार्थ की दुनिया में रह करके फिर अपने कार्य को कीजिए, तभी आज आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है। यदि आपको आपका लग्न पता है तो आप अपना लग्न फल फॉलो कीजिए, और यदि आपको आपका लग्न नहीं पता है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है उसके आधार पर उसको फलादेश को फॉलो कीजिए। आपको आज का दिन उसी तरह व्यतीत होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।